अकत बीच। उस दिन जब सूरज की पहली किरणें आए तो राघव ने अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि उसे यही एहसास था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। क्या वो अपने बच्चों की खुशियों का भरोसा भी बचा पाएगा? एक आम आदमी के लिए सब कुछ खोने के बाद खतरनाक सच्चाइयों का सामना करना कितना मुश्किल होता है। राघव, एक सादा किसान, अपनी बीवी सिया और दो बच्चों अनिका और रौनक के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जिंदगी मेहनत से भरा था, लेकिन इत्मीनान के साथ। लेकिन एक दिन गांव में एक समृद्ध तजार वीरेंद्र आया। उसके पास पैसे और ताकत थी और उसने राघव के खेतों पर नजरें जमा ली। अपनी चतुराई और कुशगरी से वीरेंद्र ने गांव वालों को अपने असर में लेकर राघव के खेतों को छीन लिया। राघव और उसके खानदान की खुशियों पर बहरान आ गया। एक दिन राघव ने फैसला कर लिया, वो अपने खानदान के साथ शहर जाएगा, जहां वो एक नई शुरुआत करेगा। उसने सोचा कि वहां इसकी मेहनत फिर से रंग लाएगी। वो अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करने को तैयार था। हालांकि शहर का जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ की तेज रफ्तार, भीड़ भाड़ और ताकत के खेल ने उसे हैरान कर दिया। प्रिंस वीरेंद्र वहां भी पहुंच गया और अब उसने अपने गुंडों के जरिए राघव को परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे, उसने एक बार राघव से कहा। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे भाग सकते हो? राघव ने यह सुनकर अपने दिल में आप लेने की ठानी। राघव ने नाकामी और मायूसी के बाद एक नया रूप धार लिया। वो गुंडों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उसने अपने पुराने साथियों को बुलाया और एक मंसूबा बनाया। वो जानते थे कि उनको डराना और धमकाना आसान है, लेकिन उम्मीद और हौसले से भरा एक आम आदमी कितना ताकतवर हो सकता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जिंदगी में हर दिन एक नई चैलेंज होती थी। बलाशिबा वो सब कुछ खत्म करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। हालांकि इसके लिए उसे अपने बच्चों का भी सहारा चाहिए था। उसने अपने बच्चों को समझाया कि उन्हें उनकी ताकत बनानी होगी। क्या राघव अपने खानदान की हिफाजत कर पाएगा? क्या वो वीरेंद्र और उसके गुंडों का सामना कर सकेगा? राघव ने अपने तमाम दोस्तों और खानदान के अरकान के साथ मिलकर एक हिकमत अमली बनाई। उन्होंने वीरेंद्र के गुंडों को सबक सिखाने की मंसूबाबंदी की। उनकी राह में कई मुश्किलात आए, लेकिन राघव ने कभी हार नहीं मानी। एक रात उन्होंने तय किया कि वो वीरेंद्र के ठिकाने पर धावा बोलेंगे। जैसे ही वो वीरेंद्र के ठिकाने के नजदीक पहुंचे, राघव का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सही है? क्या हम यहाँ पर सही कर रहे हैं? पर उसकी बीवी सिया ने कहा, अगर तुम सच में अपने खानदान के लिए लड़ने की ठान चुके हो तो तुम बस आगे बढ़ो। राघव ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ा। जैसे ही उन्होंने हमला किया, वीरेंद्र का गला पकड़कर कहा, तुमने हमसे जो लिया है अब तुम उसे वापस करने के लिए मजबूर होगे। वीरेंद्र की आंखों में हैरानी थी। ऐसा लड़ाई उसने पहले कभी नहीं देखा था। गुंडों की टक्कर में एक अजीब मोड़ आया। राघव ने रौनक और अनिका को सख्त आवाज में हिदायत दी, भाई तुम मेरे साथ रहो, सिया तुम पीछे रहो। लड़ाई शुरू हो गई। राघव और उसके साथी वीरेंद्र के गुंडों से लड़े। दरअसल ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उनके वजूद की लड़ाई थी। हर एक वार में राघव ने अपने खानदान की यादों को संजोया। जैसे ही वो मुश्किल हालात से गुजरते, राघव की आंखों में उमड़ते आंसू थे। मैं तुमसे नहीं डरूंगा वीरेंद्र, तुमने जो हमसे छीना है उसे मैं वापस लाऊंगा। ये उसने अपने पॉजिटिव मनोबल के साथ कहा। उसके दोस्तों ने भी उसकी बातें सुने। परंतु तब एक बड़ा पहिया पलटा। राघव के साथी में से एक ने धोखा दे दिया। वो वीरेंद्र के साथ मिल गया। क्या राघव इस धोखे का सामना कर पाएगा? क्या वो अपने खानदान को बचा पाएगा? ये सब भयानक जद्दोजहद के दरमियान राघव ने अपने अंदर की उजास को जगाया। उसने अपने बच्चों का हाथ थाम कर कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम मजबूत हैं। उसका हौसला ने न सिर्फ उसके दिल को मजबूती फराहम की, बल्कि उसके दोस्तों को भी मुतासर किया। एक बार फिर लड़ाई शुरू हुई। इस बार राघव ने एक नया तरीका अपनाया। उसने अपने दिल की गहराइयों से अपने खानदान के लिए लड़ाई लड़ी। उसकी चिखें आसमान को छू रही थी। बस तब वीरेंद्र और राघव के दरमियान एक फैसलाकुन मुकाबला हुआ। जैसे ही राघव ने वीरेंद्र को पुलिस की गिरफ्त में दिखाया, उस लम्हा ने सब कुछ बदल दिया। ये न सिर्फ राघव की फतह थी, बल्कि ये उन तमाम के लिए एक मजबूत पैगाम था जो कभी हार नहीं मानते। आखिर में राघव ने अपनी खोई हुई खुशियां वापस पाएं। पता चला कि सच्चा हौसला वही है जो अपने खानदान की हिफाजत के लिए किया जाए। उस दिन राघव ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती, बल्कि उसने अपने खानदान के साथ एक नया जिंदगी भी शुरू किया। ये एक नई शुरुआत थी जहां जद्दोजहद और मोहब्बत दोनों अहम थे। उस दिन उन्होंने सीखा कि एक आम आदमी में क्या कुछ खास हो सकता है।
زندگی کی چیلنجز کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہوں، پیار اور حوصلے سے ہی ہم ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔